हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। तो लाइव सेशन में आप जुड़ गए हैं। क्लास नंबर 8 रहेगी। एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। जंग का ऐलान हो चुका है। हरियाणा पुलिस 31 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट, जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट थी। पेपर नंबर आपका है क्या 4। इसके बाद हम 1 तारीख का लेके चलेंगे। तो क्लास लाइव होती है डेली रात 9 बजे। राजेश सर के साथ आप जुड़ते हैं। एक बार बच्चे जुड़ने के साथ ही साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो उसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जय मां सरस्वती का नाम लेके सर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? एक छात्र एक छात्र 201/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी किलोमीटर में बतानी है। अब एक चीज देखिए, मिनट में दिया गया, इसको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये क्या है आपके पास? ये चाल दी गई है। अब एक चीज देखिए, चाल क्या होगी पहले के लिए चाल क्या हो जाएगी? ये क्या है? स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए। स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए। तो स्पीड क्या है? 2 दूनी 4, 1 5/2। और टाइम टी मान लेते हैं। उसमें से वो 6 मिनट देरी से हो रहा है। अगर वो उस टाइम में हम 6 मिनट जोड़ देंगे, उसको घंटे में कन्वर्ट के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। और दूसरा टाइम क्या है? मान लीजिए आपके पास ये इसके बराबर होगा ना, क्योंकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से जाता है तो वो क्या करता है? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, इसको इसको मैं उठा के यहां पे रख देता हूं। 3 × T - 10/60। तो ये दोनों डी सेम है, क्योंकि क्या है, आपकी दूरी भी बराबर है। और ये क्या है? दूरी, यहां से भी दूरी, और इनके बीच की दूरी आपको किलोमीटर में बतानी है, यानी दूरी ही बतानी है। बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/6। ये हो जाएगा 1/10। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2T प्लस, अब 1/10 है और 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10। 5 के साथ कट जाएगा 2, 1/2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। यहां से रह जाएगा 3T माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा, ये हो जाएगा -1/2। अब ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा 3T - 5/2T इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 1/4 प्लस 1/2। इसको 4 बना लो आप एलसीएम लेने के लिए। इसको ले सकते हैं क्योंकि ये देखो, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 कट जाएगा तो 1/2 ही बचता है। तो एलसीएम लेने के 3 दूनी 6, 6T - 5T क्या बचेगा? T बचेगा, अकेला T/2। और यहां से कितना हो जाएगा? 2 और 1 3/4। तो T क्या हो जाएगा? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। T बराबर है 3/2। इन दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। मान लीजिए हम इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3। T की वैल्यू है 3/2 माइनस 1/6 बराबर है D। ये कितना हो जाएगा? उसको 6 बना लीजिए। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 6, 9 - 1 8। कितना हो जाएगा? 3 × 8/6। 3 दूनी 6, 2 चौके 8, जो कि आपके पास क्या है? 4 किलोमीटर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बराबर कर लीजिए, क्योंकि दूरी तो बराबर होती है। वहां पे वो 6 मिनट देरी से था, यहाँ पे 6 मिनट जल्दी में है, तो वो इसके इक्वल ले सकते हैं आप डायरेक्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.4 की पावर 5.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपॉन में आपके पास वैल्यू क्या है? 0.5 की का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर। अब ये चीज देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं? स्केयर का स्केयर, यानी ऐसे बन जाएगा। ये लिख देता हूं यहाँ पे, 0.5 के स्केयर का स्केयर माइनस 0.4 के स्केयर का स्केयर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर 4 आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये क्या है आपके पास?
ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी, यानी किसके बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अगर यहां पे चार वैल्यू तो दो दो हो जाएंगे, 0.5 का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये बनेगा आपका 0.5 का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर इंटू 0.5 का 0.5 का आपके पास क्या बनेगा स्केयर माइनस 0.4 का स्केयर। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अपॉन में क्या आएगा 0.5 का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर। ये दोनों क्या है, ये और ये सेम है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा आपके पास 0.5 का स्केयर माइनस 0.4 का स्केयर। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी भी ये क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से क्या आएगा आपके पास 0.1 आ गया, और यहां से क्या आ गया 0.9, और 0.1 की मल्टीप्लाई आपके पास क्या होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। ये कितना हो जाएगा 9/100, और 100 को खत्म करने के लिए ऊपर एक डिजिट दो डिजिट डेसिमल लग जाएगा 0.09। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 काट द्वारा एक घन को अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए हर सेशन में आ रहा है क्वेश्चन, 10 काट है 10 है मान लीजिए, 3 में काट दिया 3 में काट दिया और कितना बचा पीछे 4। अब इसको बढ़ाइए क्योंकि 3 काट लगाएंगे, मान लीजिए आपने 3 काट लगाए, मैं बताता हूं छोटा सा बना दिया ये, तो मान लीजिए 1 2 3 काट लगाए तो 1 2 3 4 बन जाएंगे ना ऑटोमेटिकली, तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये जाएगा 5, तो 4 चौके 16 16 पंजे 80, तो 80 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए पुत्र आपका क्या मान लिया हमने x, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी आपके पास, देखिए तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4 गुनी है पुत्र की, तो पिता कितना हो गया 4x हो गया। अब उसने बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी, और ये क्या है, ये क्या है सन, और ये है फादर लिख देता हूं इसको मैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 5। अब उसने क्या बोला है कि पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी 7 गुनी थी। अब मैं बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में समझाता हूं, यहां पे वैल्यू रख सकते हैं आप 4x, अपने पुत्र की यानी उसकी पुत्र कितना x माइनस 5 की 7 गुना हो जाएगी कितने 5 वर्ष पहले। इसको आप क्या करेंगे, और ये आ जाएगा x अपॉन 5 नीचे, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 4x माइनस 5 और ये बन जाएगा 7x माइनस 35। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, -5 प्लस 35, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा 3x बराबर है 30, तो x बराबर है कितना आ जाएगा 10, जो कि सन की है, और फादर ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा 40 का। राइट आंसर हो जाएगा आपका। डायरेक्ट बच्चे आपको क्या करना होता है, देखिए x मानते हैं हम, इसको डायरेक्ट दिखाता हूं मैं आपको ट्रिक से, डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करना है इसको। उसने क्या कहा अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 4 गुनी है, तो आप क्या करेंगे मान लीजिए क्या है लड़के की क्या है पिता की आयु है 4x, बटे में लड़के की x है, लड़के की x है तो उसके पिता की 4x होगी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो क्या हो जाएगी अपने पुत्र की, उसकी पुत्र कितनी है मान लीजिए 1 है यहाँ पे, और उसके पिता की उसकी 7 गुनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल आपको आगे समझा ही दिया कि इस तरीके से करना है, तो ये क्या है आपकी ट्रिक है करने का तरीका, जल्दी कर सकते हैं इससे आप। नेक्स्ट देखते हैं किसी शहर में 40% लोग भूरे बाल हैं, 30% की भूरी आंखें हैं और 12% भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों हैं। शहर में प्रतिशत लोगों कितने प्रतिशत लोगों के न तो भूरे बाल है और न ही भूरी आंखें।
तो हर कोई चीज आपके पास 100% होती है। तो आप ये कभी गलती मत कीजिएगा कि 40% जोड़ लेंगे, 30%, 70, 80 और 82, तो 18% वाले आप निकाल दोगे कि जिनके भूरे बाल नहीं है और भूरी आंखें नहीं, वो गलत होता है हमेशा। मैं आपको बिल्कुल वेन डायग्राम से समझाता हूं। 12% कॉमन है। अब 12% के भूरे बाल भी हैं, तो भूरे बाल किसके थे? 40 के थे। तो 12 के तो कॉमन आ गए। उसके बाद कितना बचता है? 28 बचता है। और इधर से 30% में से 12 कॉमन आ गए, भूरी आंखें भी थी क्योंकि 12% की, तो कितना बचेगा? 18। इन तीनों को जोड़ें, कितना बनेगा? 8 और 2 10 और 8 18, कैरी 1 2 3 4 5, 58 बचा। और आपके पास 100 टोटल होते हैं, 100 में से 58 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना बनता है? 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 102 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात कितना है? 2:3। और दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:3 है। तो दूसरी संख्या बतानी है आपको। जो अनुपातों समानुपात आता है, पहली संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। पहली दो का अनुपात कितना है? 2:3। उसके नीचे रखना है अपने दूसरी दो का, दूसरी और तीसरी का ही है। अब क्या आना चाहिए? इसके वाली सीध में ये वाला ले लीजिएगा, यानी इसकी सीध में ये और इसकी सीध में ये वाला ले लीजिएगा, अनुपात हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 तिये 9। अब उसने क्या बोला? दूसरी संख्या बतानी है। अब ये क्या बना है? तीनों का योग आपके पास कितना है? अब 9 और 5 24 और 10 34, यानी 34 रेशियो आपके पास उनका योग ही था ना, 102 के बराबर। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 102/34। और कितना हो जाएगा? ये 3 पे चला जाएगा। और आपसे क्या पूछा था? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 15। तो 15 रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिये 45, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्रमिक सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा? बी और ई का गुणनफल कितना होगा? पहले तो आपको डायरेक्ट ट्रिक से सिखाता हूं कि इसको ट्रिक से करते कैसे। ये क्या है? क्रमिक सम संख्या है। अगर 52 औसत है ना बच्चों, तो आपके पास इससे पहली जो सम संख्या होगी वो 50 होगी, और उससे पहली 48 होगी। 5 है टोटल ये, तो उसके बाद वाली 54 होगी, उसके बाद वाली क्या होगी? 56 होगी। और बी और ई यानी क्या है? ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी और ये ई है। बी और ई का गुणनफल कितना होगा? बी और ई के अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? 0, 5 छिक्के 30, 5 पंजे 25, 26 27 2800 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट ऐसे कैसे निकाल दिया आपने? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप इनको जोड़ते हो, 6 और 4 10 और 2 12, 20, 2 7 और 5 कितने हो गए आपके पास? 12 और 5 17, 17 और 5 आपके पास 22, 22। ये 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, औसत का जोड़, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, अगर इनका जोड़ होना चाहिए तो कितना हो जाएगा? 52 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 26 होना चाहिए ना। तो 6 और 4 10 और 2 12, 20 हो जाएगा ना। 6 और 5 11, 16, 16 और 5 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26। क्या सेम है ये जोड़? बिल्कुल। तो राइट आंसर है। इस तरीके से अगर आपके पास विषम आता है तो आप विषम लेंगे, अगर आपके पास 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड वाली लेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी क्लास वाले बच्चों को तो करवाया हुआ था मैंने, आप देख सकते हैं प्रीवियस सेशन। यदि 20 पुरुष 20 दिनों में 1/3 काम पूरा करते हैं, तो शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुष नियोजित किए जाने चाहिए? ये लगता है आपका MDH वाला फॉर्मूला, अपॉन वर्क, M2D2H2 अपॉन वर्क। अब देखिए, काम तो सेम है, एक ही काम की बात की जा रही है। तो पहले तो 20 पुरुष हैं, इंटू 20 दिनों में काम करेंगे। काम कितना हुआ? 1/3। टोटल काम हमारे पास कितना होता है? टोटल वर्क आपके पास होता है 1।
उसमें से अगर एक तिहाई हो गया तो कितना बचा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 बचा। उसको कौन करेंगे, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा पुरुष नियोजित करने पड़ेंगे शेष कार्यों को करने के लिए। अब क्या हुआ आपके पास, मान लीजिए पहले 20 पुरुष थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे, शेष कार्य को 25 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने और पुरुष को नियोजित किया जाएगा। यानी पहले वाले पुरुष तो हैं, उसमें और मैन ऐड कर रहा है वो, और कितने दिनों में वो करेंगे, 25 दिनों में करेंगे। यहां पे हार तो यानी घंटे लिखने की जरूरत नहीं, अपोन में कितना और काम करना है, 2/3। अब ये चला जाएगा ऊपर, 20 × 20 × 3, ठीक है। और ये वाला 2 मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ये क्या होगा, 20 + m × 25, और ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो इसके नीचे जो 2 बचेगा वो फिर इधर चला जाएगा ऑटोमेटिक। करके देखिएगा, आप समझ आ जाएगा। अब ये क्या है, 25/3, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा इसके अपोन में, 25 × 3। 5 चौके 20, पंजू पंजा 25, 5 चौके 20 और 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 दूने 32 बराबर है 20 + m बचा इधर। तो m बराबर है 32 - 20, कितना, 12 मैन और बचे हैं। यानी आपको 12 आदमी और लगाने पड़ेंगे। इसमें गलती मत कीजिएगा कि आप 32 ही आंसर कर देंगे। उसने क्या कहा, एक्स्ट्रा पुरुष नियोजित कितने करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं 98, 93, 86। बच्चे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना है और शेयर जरूर करना है सेशन को। और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर भी बताते रहिए कि ये आंसर है सर। कितने का डिफरेंस है, यानी कितना हुआ, यहां पे करते हैं आपका, ये कितना हो गया आपके पास 11, यहां पे कितना हो गया आपके पास, यहां पे कितना है आपके पास 2, ये आपका 101 है, 3 हो गया, ये कितना हो गया 5, और 4 3 7। हमने देखा कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, 3 5 7 11, तो उसके बाद क्या माइनस होगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 7 - 1 6, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 62। अभाज्य संख्याएं जो अपने ही टेबल पे कटती हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं, मैं बता देता हूं, प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, 2 3 5 7 11 13, अपने टेबल पे करते हो स्टार्ट कहां से होती है, 2 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राजमार्ग पर बिंदु ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से शुरू होती है और उसी समय दूसरी कार बी से शुरू। यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। यानी अगर मान लीजिए 100 मीटर का डिस्टेंस है, अगर एक ही साइड एक ही दिशा में चल रही है, यानी ए है और ये बी है, तो 5 घंटे में मिलती है, यानी 5 घंटे में मिलेंगी 5 घंटे। अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है, एक इधर से एक इधर से, तो वह 1 घंटे में मिलती है। तो यहां पे क्या है, अगर कार एक दूसरे की ओर चलती है तो वे 1 घंटे में मिलते हैं। तेज कार की गति बतानी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब कभी भी क्या है, सेम एक ही दिशा में कोई चीज चल रही है, गाड़ी चल रही है, मान लीजिए पहली की स्पीड x है और दूसरी की स्पीड y मान लेते हैं। पहली की स्पीड होगी x, दूसरी की y। कभी भी एक ही दिशा में चलती है तो उनका जो स्पीड है वो माइनस होता है, और अगर एक अलग विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। अब क्या कहा उसने, ये क्या है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। चाल बराबर है, पहले वाली ले लेंगे, चाल बराबर है दूरी बटे समय। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही थी। और ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर है दूरी सेम है ना, 100 बटे में 1, कितना हो गया 100। पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x बराबर है कितना हो जाएगा 120, x बराबर है 120 बटे 2, कितना आ गया 60। यानी ये क्या है, एक की। अब उसने बोला तेज चलने वाली कार की गति बतानी है,
यहां से पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y की कितनी हो जाएगी, y बराबर है 100 माइनस 60, 40 आ जाएगा। तो तेज चलने वाली की गति कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको घंटे दिए गए थे और यहाँ पे किलोमीटर दिया गया था, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, 140 माइनस 44 गुना 9 डिवाइड बाई 3 अपॉन 1/2। का को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और सबसे पहले का ही सोल्व होता है आपका। यहां पे क्या है, प्लस है, ये +2। बोर्ड मास क्या कहता है आपके पास, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट, और ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर ये सोल्व होगा, फिर डिवाइड सोल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब हमारे पास का सोल्व हुआ सबसे पहले, यहां से क्या जाएगा, दोनों में 18, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 2, नीचे कितना आ गया आपके पास 3, और ये कितना हो जाएगा 9/3, 3×3 = 9, और ये कितना हो जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, ये कितना हो जाएगा 140 माइनस 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, तो कितना हो जाएगा 8/3। इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, सही 2, 2 सही 2/3, राइट ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बोतलों ए और बी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, जबकि बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा की 3 गुनी है। 5 लीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करने के लिए, जिसमें अम्ल और जल की मात्रा बराबर हो, प्रत्येक बोतल में कितना मिश्रण लिया जाना चाहिए। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए ये क्या है आपके पास अम्ल और पानी की मात्रा है, ये वाटर हो गया और ये क्या हो गया, अम्ल, एसिड बोलते हैं, एसिड, और ये वाटर हो गया। अब उसने क्या बोला है पहले में कि बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा करेगा, ये इसकी दुगनी हो जाएगी फर्स्ट के लिए, यानी ए के लिए बोल रहा है वो। उसके बाद बी बोतल में क्या है, पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा की 3 गुनी है। अब उसने क्या कहा कि नया तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है, 5 लीटर का बनाना है, तो यानी नया बनाना है, तो क्या कहता है कि अम्ल और जल की मात्रा बराबर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 1:1। तो ये कितना बन रहा है आपका 3, 4, 1 बन रहा है। तो यहां से सॉरी 2 बनाइए, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो किस पे कटेगा, 12 पे, 12 एलसीएम होगा, यानी इसको आप 12 बनाओ, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 12, 12, 12। ये आपका अमल नहीं बना, यहां से क्या करेंगे अब हम, अब इनकी आप क्या करेंगे, ये 4 था जो वाटर और अमल का नया अनुपात बना लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहां से क्या है सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3×3 = 9, 3 एकम 3, लास्ट में 6 से किया था, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब इस वाले को ले लो चाहे इस वाले को ले लो, तो अब क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। 8 किसके लिए, ए के लिए, और 9 बी से लेंगे, और मिश्रण क्या हुआ नया 6, तो कितना हो जाएगा 2, और यहां से कितना हो जाएगा 3:2, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कहते हो सर इधर वाली साइड से लो, पहले से लिया 4, दूसरे से लिया 3, और फिर 6, 2 हो जाएगा, और ये जाएगा 3, तो 3:2 इज राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है बिल्कुल, तो आपका आंसर सही आ जाता है। उसने 5 लीटर तनु जरूर कहा था, लेकिन उसने कहा था समान मात्रा में होना चाहिए, इस कारण हमने 1:1 लिया। कभी आप सोच रहे हो कि सर 5 लीटर बनेगा कैसे, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल 1:1 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25,500 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के अंत में जमा चक्रवृद्धि ब्याज यह है 8,440.50 रुपए है, तो उतनी ही राशि पर समान अवधि के लिए जमा होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बेसिकली होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट मिश्र धन में से अगर आप मूल राशि निकाल देते तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, P1+R/100 बिल्कुल। और आपके पास अमाउंट क्या होता है, मैं आपको अमाउंट बता देता हूं। अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए अमाउंट तो इधर जाके पी क्या इधर जाके ऐड हो जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूं, अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट बताता हूं आपको। अमाउंट बराबर है P इंटू 1+R/100 ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अगर हम अमाउंट निकाल लेंगे तो सिंपल यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या कहा है कि समान अवधि के लिए जमा होने वाला साधारण ब्याज बताना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, PRT, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन दर गुणा समय। दर होनी चाहिए, समय दिया है आपको, समय दिया गया आपको 3 वर्ष सेम अवधि, और अमाउंट दिया लेकिन आर नहीं दिया, आर यहां से निकाल लेंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अमाउंट क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आपके पास प्रिंसिपल भी दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है, हम इसको जोड़ लेंगे। +8,440.50, तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी 0.5, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 9, और 8 और 5 13, और 1 3, ये बन जाएगा। और यहां से कितना आएगा पी कितना है आपका 25,500 +1+R/100 की पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 वर्ष आपको दिया गया था। ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पे डेसिमल है 945, इसका मैं डेसिमल खत्म कर लेता हूं, बटे में कितना आएगा 25,500 गुना 100 आ जाएगा। चाहे एक काम कीजिए, 2 जीरो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, इसको हम काटेंगे, यहां पे क्या बचेगा आपके पास 1+R/100 की पावर 3, एक कट गया, ये बचा। इसको कैसे काटेंगे, पंजू पंजा 25, 5 एकम 5, 1 2 3, ये कितना कटेगा 5 सिक्के 30, पंजू सत्ता 35, 4 बचा, पंजू अट्ठे 40, 5 × 9 = 45। फिर किस पे कटेगा ये, 3 पे करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 × 7 = 21, 17,000, 17,000 आ जाएगा आपके पास। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, 3 3, ये सिंपल काट रहा हूं मैं, डायरेक्ट काट सकता था आप लोगों के लिए। अब ये 17 × 17, ये 17 × 17 कितना बचा 5, 17 × 3 = 51, ये आपके पास एक जीरो और थी शायद, इसमें यहाँ पे जीरो आएगी। 17 × 17, और ये कितना बचा आपके पास 5, 17 × 3 = 51, 5 × 50, ये इसमें डाउट हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 0,400, और उसके बाद डबल जीरो आ गई, ये 4 और 5 9 लिख दिया हमने, 8 और 5 13, कैरी 1, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका 25,500 है, इसके साथ एक जीरो कट गई, तो पंजू पंजा 25, 5 एकम 5, 000, और 5 × 30, पंजू सत्ता 35, पंजू अट्ठे 40, एक और आएगा यहाँ पे 8, क्योंकि देखिए ना 5 × 30 आया, उसके बाद बचा 39, पंजू सत्ते 35 बचा 4, पंजू अट्ठे 40, पंजू अट्ठे 40, और 5 × 5 ये बचेगा आपके पास, ये जीरो नहीं आएगी। यहां पे लिख देता हूं मैं 67881। अब यहां से हमारे पास किससे कटेगा, ये 3 से काटा था हमने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, ये आया था, इसको छोड़िएगा बिल्कुल, और ये भी छोड़िएगा। अब भाई यहाँ पे किससे कटा 17 × 17, 17, अब 17 से काट के देखते हैं, 17 × 17, और ये बचा था 5, 17 × 3 = 51, और 5 बचा, 17 × 3 = 51, 17 × 17, ये आपके पास आ गया। अब
1331/1000 आपके पास आ गया। इसको हम क्या लिखते हैं, 11 का बटे 10 का क्यूब। ये इसके बराबर है कि 11/10 का क्यूब आ गया। ये इसके बराबर आया था तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया, R/100, यहां पे बचा 11/10 और ये 1 उधर जाके माइनस में हो गया। R/100 कितना हो गया, 10 एकम 10, तो 11 में से 10 गया, 1/10 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो R बराबर है, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, R बराबर 10%। R बराबर है 10%। R बराबर है 10% हो जाएगा। आपको एक पेज पे लेके बता देता हूं नेक्स्ट क्या आएगा। उसके बाद आपसे ऐसा ही पूछा गया है, आपसे क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा गया है। ऐसा ही बराबर है PRT। P कितना है, 25,500 गुना R आपके पास कितना है, R आपके पास 10 आ गया, और T आपके पास 3 वर्ष का है। यहां से क्या करेंगे, दो वैल्यू कटेंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 50 × 3, 0, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 1 16, 3×2 = 6, 7, ये आपके पास आ जाएगा 7650 रुपए। 7650 रुपए आपके पास आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो सेशन आपने एंजॉय किया होगा, लास्ट क्वेश्चन था वो। तो नेक्स्ट क्लास कल लेके आ जाएगी 9 PM, जो कि लाइव रहेगी, आपकी 8वीं क्लास थी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो HSSC क्रैकर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। HSSC स्पेशल बैच चल रहा है, सीटी के लिए स्पेशल है। और अगर आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा बच्चे एक बार। सो थैंक यू।